हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है महामाया सिलेक्शन पे, जहां आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये जुलाई 2017 का पेपर है। जुलाई 2017 में टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में जो भी सवाल पूछे गए थे रीजनिंग सेक्शन में, वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। देखते हैं पहले पेपर को एनालाइज करते हैं कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं रीजनिंग सेक्शन की, ये जुलाई 2017 के रिक्रूटमेंट एग्जाम में, टेरिटरी आर्मी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे गए सवाल है। पहला क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ ए इज द सन ऑफ क्यू, क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, जेड इज द मदर ऑफ वाई, पी इज द सन ऑफ जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स बताने, स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले पजल को सॉल्व करना होगा। ब्लड रिलेशन वाले पजल बहुत ज़्यादा टफ पजल नहीं है, चलिए इसको करते हैं। A इज़ द सन ऑफ Q, A इज़ द सन ऑफ Q। यहाँ पे हमारे पास Q है, Q का बेटा है A। ये इसको हमने पॉजिटिव से दिखा लिया प्लस से, ताकि ये पता चले कि ये मेल है, ठीक है। अब Q के बारे में अभी नहीं पता हमें, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। Q एंड Y आर सिस्टर्स, Q एंड Y आर सिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे है Y, Q एंड Y आर सिस्टर्स, ठीक है। Y की बहन है तो Q भी, और ये भी क्या है, सिस्टर्स हैं, तो Q भी फीमेल है, Y भी फीमेल। Z इज द मदर ऑफ Y, अब Z जो है वो Y की माँ है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, Z जो है वो हमारी Y की माँ है। आगे हमारे पास क्या है, P इज द सन ऑफ Z, अब Z का एक बेटा है, ठीक है। तो ये P है, तो ये क्या होगा, सन है, तो ये क्या होगा, ये Q और Y का भाई होगा। एंड अगेन ये जो होंगी ये तीनों की माँ होंगी, ये Y की माँ है, Y Q की बहन है, तो Q की भी माँ Z ही होंगी, और P तो इनका बेटा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, P भाई है Y और Q का। यहाँ तक क्लियर है। आगे देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है P इज द maternal अंकल ऑफ A, P A का मामा है, ठीक है। P क्या है, Q का भाई, Q का बेटा कौन, A, तो P क्या हुआ, A का मामा हुआ, यानी कि ऑप्शन A जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस को भी, अगले ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। P एंड Y आर सिस्टर्स, तो Y तो भाई सिस्टर है, फीमेल है, लेकिन P तो मेल है, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग। A एंड P आर कजन्स, A एंड P आर कजन्स बिल्कुल भी नहीं, A और P में एक जनरेशन का गैप है, ये कजन्स हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग एंड नन ऑफ दी अबव, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक पजल है, ठीक है। क्वेश्चन है देयर आर 5 बुक्स A B C D एंड E, 5 किताबें हैं A B C D E प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे रखी गई हैं। इफ A इज प्लेस्ड बिलो E, इफ A इज प्लेस्ड बिलो E, अगर A को E से नीचे रखा गया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। C इज प्लेस्ड अबव D, C इज प्लेस्ड अबव D, B इज प्लेस्ड बिलो A, B को A से नीचे रखा गया है, A B, ठीक है। एंड D इज प्लेस्ड अबव E, एंड D इज प्लेस्ड अबव E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल, यानी कि सबसे नीचे कौन सी किताब रखी गई। अब यहाँ पे हमारे पास है, इनको हम सेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। E है हमारे पास, A है, ठीक है। A के नीचे ये वाला B आया हमारे पास, अब B है, अब यहाँ पे E के ऊपर क्या है, D है, ठीक है। D के ऊपर यहाँ C है। तो ये 5 किताबों का जो पजल था ये कंप्लीट हो गया। और सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में B है, तो यानी कि सरफेस को कौन टच करता है, वो हमारा ऑप्शन B, किताब B सरफेस को टच करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 लेडीज X, Y एंड Z, 3 महिलाएं हैं X, Y और Z, दे मैरी 3 मेन A, B एंड C, वो 3 पुरुषों से शादी करती हैं, पुरुष हैं A, B और C, ठीक है। आगे X इज मैरिड टू A, X इज मैरिड टू A, X की शादी A से होती है, ये रहा, ठीक है। अब इसमें X क्या है, X महिला है और A पुरुष है, ठीक है।
Y इज नॉट मैरिड टू एन इंजीनियर, Y की शादी एक इंजीनियर से नहीं हुई है, ठीक है। Z इज नॉट मैरिड टू अ डॉक्टर, और Z की शादी एक डॉक्टर से नहीं हुई है, तो यहाँ पे इंजीनियर नहीं आ सकता, यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकता, ठीक है। C इज नॉट अ डॉक्टर, 3 ही बंदे हैं, C जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो C डॉक्टर नहीं है तो वो क्या होगा, वो इंजीनियर होगा, ठीक है। तो C हमारा क्या है, इंजीनियर है। आगे क्या गिवन है, A इज अ लॉयर, A क्या है, लॉयर है, ठीक है। तो A ये जो है A हमारा वो क्या है, लॉयर हो गया ये, ठीक है, A लॉयर। अब यहाँ इंजीनियर नहीं हो सकता, यहाँ डॉक्टर नहीं हो सकता, तो यहाँ इंजीनियर तो हो सकता है, तो C क्या है, C डॉक्टर नहीं है तो वो क्या होगा, इंजीनियर होगा। तो Z की शादी किससे होगी, C से, और C क्या होगा, C होगा इंजीनियर, ठीक है। अब कौन बच गया, B, तो B क्या होगा, B इंजीनियर नहीं हो सकता तो B होगा डॉक्टर, ठीक है। ये हो गया B डॉक्टर, ये हो गया C इंजीनियर, और ये हो गया A लॉयर। चलिए आगे क्या पूछा है हमसे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट्स बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। Y इज मैरिड टू C हु इज एन इंजीनियर, Y की शादी C से हुई है जो कि एक इंजीनियर है। Y की शादी पहली बात तो B से हुई है, और B क्या है, डॉक्टर है, इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट है Z इज मैरिड टू C हु इज अ डॉक्टर, Z इज मैरिड टू C, यस Z इज मैरिड टू C, Z की शादी C से हुई है, लेकिन हु इज अ डॉक्टर, ये इसे रॉन्ग कर रहा है, C क्या है, इंजीनियर है, इसलिए ऑप्शन B भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन C को चेक करते हैं, X इज मैरिड टू अ डॉक्टर, अब यहाँ पे तो साफ साफ बताया गया है कि X की शादी A से हुई है और A क्या है, लॉयर है, तो X की शादी किसी डॉक्टर से होने की बात तो है ही नहीं, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जब तीनों ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है फिगर एनालॉजी, ठीक है। फिगर एनालॉजी का सवाल है और यहाँ पे फिगर्स देखने हैं और पता करना है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट, यानी ऑड वन आउट है, कौन सा एक अलग है वो हमें बताना है। फिगर्स को ध्यान से आप देखिए, फिगर्स है यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर भी 2 रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और उनमें 2 डॉट्स हैं, ठीक है। इस वाले फिगर में इस वाले में 1 डॉट, 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 इस वाले में 1 डॉट और इस वाले में 1 डॉट, और इस वाले में एक ही रेक्टेंगल में 2 डॉट्स हैं, इस वाले में कुछ भी नहीं है। सो डिफरेंट कौन है, डिफरेंट होगा हमारा ऑप्शन 4, जो फिगर 4 है ये डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में हर एक जो रेक्टेंगल्स है उनमें डॉट्स है, लेकिन इसमें एक वाले में नहीं है बल्कि एक ही में 2 है, इसलिए ये क्या होगा, अलग होगा। तो ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास फिगर एनालॉजी का है, करीब 4-5 क्वेश्चन जो है वो फिगर एनालॉजी के इस पेपर में पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। फिर सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है और इसके अंदर पेंटागन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है, और ये अगेन हमारे पास एक पेंटागन है जिसके अंदर एक हेक्सागन है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें कौन सा जो है वो अलग है। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4, इन चारों में जो 3 है 1, 2 और 4, ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फिगर है, इन्वर्टेड नहीं है, टेढ़े मेढ़े नहीं है। ये जो फिगर है हमारा 3 का, ये क्या है, ये टेढ़ा है, ठीक है। ये जो फिगर है हमारे पास ये टेढ़ा है, इसलिए ऑप्शन 3 क्या होगा, ऑप्शन 3 हमारा ऑड होगा, ऑप्शन सी हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ भी हमारे पास फिगर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। एंगल्स दिए हुए हैं, इस बार हमें पहचानना है कि कौन सा डिफरेंट है। एंगल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक एंगल है हमारे पास 1 में, एक ये 2 में, एक ये 3 में और एक ये 4 में, 4 एंगल्स हैं हमारे पास, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं कि 1 वाला जो है ये भी लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री, ये भी लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल मोर देन 90 डिग्री का है और ये भी लेस देन 90 डिग्री का है। तो हमारा जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि थर्ड एंगल जो है वो क्या है, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। बाकी तीनों अक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से कम के 3 एंगल्स हैं,
ये अकेला केवल 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, इसलिए ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन हमारे पास फिगर एनालॉजी का ही है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ऐसे फिगर्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4, ये फिगर्स हैं, चारों फिगर्स हैं और इनमें बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। काफ़ी इजी है ये, इसमें ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो 3 फिगर्स हैं 2 3 और 4, ये क्या कर्व्ड हैं। यहाँ पे भी ये कर्व्ड है, यहाँ पे भी ये कर्व्ड है और यहाँ पे भी ये कर्व्ड है, लेकिन ये एक फिगर है जो ये क्या है, पॉइंटेड है, ट्रायंगल की तरफ है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा, ऑड वन आउट में डिफरेंट फिगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। क्वेश्चन है राकेश रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। राकेश जो है वो शुरू से टॉप से 9th पोजीशन पे है और बॉटम से 38th पोजीशन पे है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब एक ही किसी इंसान की टॉप और बॉटम लेफ्ट या राइट से यानी कि दोनों ही दिशाओं से उसकी पोजीशंस दी गई हो तो आप कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। आप उसकी टॉप वाली पोजीशन को बॉटम वाली पोजीशन को ऐड कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये 9 प्लस 38 ये कितना हो गया 47 माइनस 1 46 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 46। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन नेचुरल ऑर्डर व्हाट विल कम इन द लास्ट प्लेस इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं, पोस्ट्स हैं ये आर्मी के, इन्हें अगर हम इनके ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें, यानी कि सबसे पहले छोटे पोस्ट को, उसके बाद उससे बड़े पोस्ट को, उसके बाद उससे बड़े पोस्ट को, उसके बाद सबसे बड़े पोस्ट को, तो सबसे लास्ट में क्या होगा। अब लास्ट प्लेस इन असेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट आपको पता करनी है। इसमें से हाईएस्ट पोस्ट क्या होगी। ऑप्शंस हैं कैप्टन, सूबेदार, मेजर, मेजर या लेफ्टिनेंट कॉलोनल। तो इनमें जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कॉलोनल, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डे आफ्टर टुमारो इज संडे। ठीक है, इफ डे आफ्टर टुमारो इज संडे व्हाट वाज डे बिफोर यस्टरडे। अब आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो क्या हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है संडे, यानी आज का दिन कौन सा है फ्राइडे। ठीक है, तो व्हाट वाज डे बिफोर यस्टरडे, तो कल के पहले कौन सा दिन था। कल इस फ्राइडे से पिछला कल क्या हो जाएगा हमारा, इस फ्राइडे से पिछला हो जाएगा थर्सडे और उससे पहले आएगा वेंसडे। सो इसके पहले क्या आएगा वेंसडे, बुधवार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ फैमिली देयर आर हस्बैंड वाइफ 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। कौन कौन से लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। ऑल द लेडीज वो इन्वाइटेड टू अ डिनर, जितनी भी महिलाएं हैं यानी कि 2 बेटियां और 1 वाइफ। ठीक है, इन्हें डिनर पे इन्वाइट किया गया। बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले, और जो दोनों बच्चे, दोनों लड़के हैं, बेटे हैं, वो बाहर खेलने चले गए। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, और हस्बैंड जो है वो अभी ऑफिस से लौटा ही नहीं है। तो हु वॉज एट होम, तो घर पे कौन था। ठीक है, सो यहाँ क्या हो रहा है, ऑल द लेडीज, सो वाइफ और 2 डॉटर्स, ये कहाँ गई, ये गई डिनर पे। ठीक है, अब दोनों सन्स जो हैं, सन्स ये आउट हैं, आउट टू प्ले, ये तो खेलने बाहर गए हैं। और हस्बैंड जो है वो कहाँ है अभी, वो है ऑफिस में। ठीक है, तो घर पे कौन था, तो घर पे तो इनमें से कोई नहीं था। ये डिनर के लिए बाहर गई, ये बाहर खेलने गए और हस्बैंड वापस घर आए ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ओनली वाइफ वाज एट होम, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओनली सन्स वर एट होम, सन्स तो बाहर खेल रहे थे। ऑल लेडीज वर एट होम, जितनी भी महिलाएं थी वो महिलाएं तो सारी महिलाएं डिनर के लिए चली गई थी, तो इसलिए ये भी रॉन्ग। नोबडी वाज एट होम, ऑप्शन डी कोई भी घर पे नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्टिस्ट जनरली विमिस्कल। ठीक है, आर्टिस्ट जनरली क्या होते हैं, विमिस्कल होते हैं। सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड, उनमें से कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं।
फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बी ड्रग एडिक्ट्स। फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी आशंका होती है कि वो ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे। बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज ट्रू। इन सारे स्टेटमेंट्स के अनुसार इनमें कौन सा कंक्लूजन सही है? चलिए, ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट्स। जितने भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो सब ड्रग एडिक्ट्स हैं। सो फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू ड्रग एडिक्ट्स। ये बात तो सही है कि फ्रस्ट्रेटेड लोग ड्रग एडिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं? तो सम ऑफ, यहाँ पे सम आया है, सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए ऑल फ्रस्ट्रेटेड तो हम कह ही नहीं सकते। ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स आर ड्रग एडिक्ट, ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, सम आर्टिस्ट में बी ड्रग एडिक्ट। सम आर्टिस्ट में बी ड्रग एडिक्ट, यानी कि यहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं वो क्या है, सम आर्टिस्ट जो क्या है वो फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग ड्रग एडिक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी है, ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर आर्टिस्ट्स। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल रॉन्ग की तरफ वापस हम जा रहे हैं कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो सब आर्टिस्ट हैं, ये गलत जवाब। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर विमिस्कल। अब आर्टिस्ट है जनरली विमिस्कल एंड सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड। अगेन सम आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर विमिस्कल, इसलिए ये भी रॉन्ग। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की होगी। ऐसे ही और सारे प्रैक्टिस पेपर के लिए बने रहिए महामाया सिलेक्शन के साथ। महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपसे अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।